अब कंक्लूजन के टाइम पे मैं आपको मतलब एक ब्रह्मास्त्र बताने जा रहा हूं जो आपको सिर्फ कंपेटिटिव एग्जाम में नहीं बल्कि आपको लाइफ में मदद करेगा, पूरी लाइफ में। लेकिन नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्रैक एनी कंपेटिटिव एग्जाम। दोस्तों, हर एक कंपेटिटिव एग्जाम का सिलेबस बेशक अलग अलग हो, पर सबकी सफलता की कुंजी बिल्कुल सेम है। और मैं आज आपके साथ वही सफलता की कुंजी डिस्कस करने जा रहा हूं। तो अगर आप मेरी बातों को गौर से और पूरा सुनते हैं और उन्हें अपने जीवन में लाते हैं, तो चाहे वो कोई भी एग्जामिनेशन हो, यूपीएससी सिविल सर्विसेज हो, जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन हो, आईआईटी जेई हो, कैट हो, गेट हो, एसएससी हो, नीट हो या और कोई एग्जामिनेशन, आप सब में सफलता प्राप्त करेंगे। दोस्तों, इन सब पॉइंट्स के पीछे का आधार, इनका बेस मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं एक दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट हूं और मैं खुद कई कंपेटिटिव एग्जाम्स में अपीयर हो चुका हूं। मैं जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन का प्रीलिम्स और मेंस क्लियर करके 2 बार इंटरव्यू दे चुका हूं और इन पॉइंट्स को तैयार करने के लिए मैंने अपने दोस्तों के अनुभव का, उनके एक्सपीरियंस का सहारा भी लिया है, जिनमें से कुछ लोगों ने पहली ही बार में सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्लियर कर दी और कुछ दोस्तों को थोड़ा समय लगा, थोड़ी और ज्यादा मेहनत लगी, थोड़ा अभ्यास लगा और वो अल्टीमेटली सक्सेसफुल हुए। और दोस्तों, इन सब बातों के आधार पर और जनरली जो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, जो गलतियां करते हैं, उन सब के बेसिस पे मैं आपको 3 गोल्डन पॉइंट्स बताने जा रहा हूं जो आपके पढ़ने के तरीके को और आपके गोल्स को अचीव करने के तरीके को बिल्कुल बदल देंगे, जो कि हैं पेशेंस, कंसिस्टेंसी और पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड। दोस्तों, यदि मैं बात पेशेंस की करूं तो इसकी इंपॉर्टेंस आप इसी बात से समझ जाएंगे कि कंपेटिटिव एग्जाम्स की जो जर्नी है वो कभी कभार थोड़ी लंबी और थका देने वाली हो सकती है। हो सकता है कि आपको सक्सेस बड़ी जल्दी मिल जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको थोड़ा समय लगे। ठीक है, और इस दौरान आपको क्या करना है कि आपको कंपेटिटिव एग्जाम का जो वेरी नेचर है उसको समझना है। आपको बाकी लोगों से बेहतर करना है एंड टू रीच ए सर्टेन लेवल ऑफ एक्सीलेंस यू विल नीड टाइम। और आपको जी जान से मेहनत करनी है। और अगर जी जान से मेहनत करने के बाद भी आप किसी छोटी सी असफलता का सामना करते हैं तो आपको उससे निराश नहीं होना है। आपको तो बल्कि और ज्यादा खुश होना चाहिए, क्योंकि ये जो छोटी छोटी असफलताएं हैं ये आपके जीवन को और ज्यादा डेप्थ देंगी, आपके नजरिए को, आपकी सोच को और ज्यादा क्लैरिटी देंगी और आप एक बेहद मैच्योर इंसान बनकर निकलेंगे। और जो कि सिर्फ कंपेटिटिव एग्जाम को क्लियर करने में नहीं बल्कि पूरी लाइफ में आपको मदद करेगा। और दोस्तों, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंसिस्टेंसी, यानी कि निरंतरता। जैसा कि हमारे पूर्वजों से हम सुनते आए हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो आपको एक हैबिट बिल्ड करनी है जो कि रेगुलरिटी है आपके शेड्यूल में। आप जितना भी पढ़ रहे हैं आप रेगुलर पढ़ रहे हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, मैं खुद भी उनमें से रहा हूं, जो लगातार 10-12 घंटे पढ़ने की कोशिश करते हैं और पढ़ भी जाते हैं, लेकिन ऐसा करने में एक नुकसान है, क्योंकि ऐसा आप एक शॉर्ट पीरियड, एक लिमिटेड पीरियड तक ही कर पाएंगे, क्योंकि आप एक समय के बाद यू विल फील एग्जॉस्टेड, आप थका हुआ महसूस करेंगे। तो इसीलिए आपको
लंबी रेस का घोड़ा बनना है। आपको चाहे थोड़ा पढ़िए पर रेगुलर पढ़िए, रोजाना पढ़िए और धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी को, अपनी सिटिंग को धीरे धीरे बढ़ाइए और ऐसे करते करते आपका सिटिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ जाएगी और ये चीज आपके काम आएगी एग्जाम टाइम में, क्योंकि एग्जाम टाइम में तो आपको बिल्कुल 10-12 घंटे भी शायद कम पड़ जाएं, तो इसीलिए आपको लंबी सिटिंग कैपेसिटी की आवश्यकता होगी। तो एग्जाम टाइम में आपको ज्यादा पढ़ना है, लेकिन बाकी टाइम आपको कंसिस्टेंट रहना है और अपनी कैपेसिटी को धीरे धीरे बढ़ाते रहना है। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड, जिसे जनरली हम इग्नोर कर देते हैं कि जिसे मेंटल हेल्थ का जो इश्यू है हम जनरली उसे इग्नोर करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में फेस करते हैं कि वो कंटिन्यूअसली आप पॉजिटिव नहीं रह पाते, छोटी छोटी असफलताओं से डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो आपको लगातार सकारात्मक बने रहना है और सकारात्मक बने रहने का मतलब ये नहीं है कि आप कभी निराश नहीं होंगे। ऐसा हो सकता है क्योंकि ये लाइफ साइकिल है और ऐसा समय आएगा कि यू माइट फील डिप्रेस्ड, आप थोड़ा सा निराश फील करेंगे एंड यू माइट इवन फील लाइक गिविंग अप, आपका मन करेगा कि छोड़ दूं सब कुछ। लेकिन आपको ये याद रखना है कि दिस इज अ टेम्परेरी फेज एंड दिस विल अल्टीमेटली पास। और जब आप ये स्टेट ऑफ माइंड रखेंगे तो यू विल इमर्ज विक्टोरियस। तो दोस्तों, आपको सकारात्मक बने रहना है और ये सोच आपको छोड़नी नहीं है। और इस सोच को बनाने में आपको हेल्प करेंगे आपके दोस्त। तो इसीलिए दोस्त चाहे कम हो लेकिन अच्छे होने चाहिए जो आपको पॉजिटिव वाइब्स दे सकें। तो एक अच्छा सर्कल बनाइए जो कि पढ़ने वाले लोगों का हो, उनसे अपनी प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर सकते हैं आप और उन्हें भी पॉजिटिविटी दीजिए और वो भी आपको पॉजिटिविटी देंगे। लेकिन अगर कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस है तो आपको उससे कोसों दूर रहना है दोस्तों। और दोस्तों, टू बिल्ड पेशेंस, टू डेवलप कंसिस्टेंसी एंड टू स्टे कंटिन्यूअसली पॉजिटिव, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं या मेडिटेशन करते हैं तो ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, ये तो 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन अब कंक्लूजन के टाइम पे मैं आपको मतलब एक ब्रह्मास्त्र बताने जा रहा हूं जो आपको सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं बल्कि आपको लाइफ में मदद करेगा, पूरी लाइफ में। तो दोस्तों, इस कंपटीशन की जर्नी के दौरान आप में एक कंपटीशन का भाव होगा। ऐसा होगा कि आप अपने आप को अपने दोस्तों से कंपेयर करेंगे, अपने साथ वालों के साथ, ठीक है, और आप सोचेंगे कि मैं उससे बेहतर कर दूं या इससे बेहतर कर दूं, क्योंकि कंपटीशन का तो मतलब ही यही होता है। लेकिन दोस्तों, ये कंपटीशन का भाव, ये प्रतिस्पर्धा, ये एक शॉर्ट टर्म है। इससे भी कुछ बेटर, इससे भी कुछ नेक्स्ट लेवल है और मैं आपको बताने वाला हूं उसके बारे में। उसे कहते हैं अनुस्पर्धा, यानी कि अपने आप से कंपटीशन, अपने आप को डेली इंप्रूव करना। जैसे आप आज हैं कल आप इससे बेहतर होंगे, इस बात को इंश्योर कीजिए। लगातार अपने आप को बेटर करने के लिए मेहनत कीजिए कंटिन्यूअसली। और ऐसा करेंगे आप जब आप अनुस्पर्धा के भाव से रहेंगे तो आप ये कंपेटिटिव एग्जाम, ये बहुत छोटी चीज है दोस्तों। असली लक्ष्य तो पूरी लाइफ को सक्सेसफुल बनाना है ना। तो जब आप अनुस्पर्धा का भाव रखेंगे, अपने आप को बेहतर बनाएंगे, तो आप अपने आप को एक बेहतर इंसान बना हुआ पाएंगे और जो रियल सक्सेस है, जो मैटर करता है लाइफ में, उसे आप प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरे ये सब पॉइंट्स आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे और आशा करता हूं कि आप इन्हें अपनाएंगे अपने जीवन में, अपनी जीवन शैली में अपनाएंगे और अपने आप को एक बेहतर इंसान बना पाएंगे और आप सब जिस भी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें सक्सेसफुल होंगे। तो दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।